बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पंजाब में तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं। जब भी आवाज़ लगाई जाती है आज क्या पकाया जाए तो आवाज़ आती है आलू पकौड़ी का सालन। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं आलू पकौड़ी का सालन जो कि कम बजट में बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। घर पर ही बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। बेसन जो कि हमने लिया है 125 ग्राम ले लिया। इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं। पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पिसी हुई और कसूरी मेथी, ये तीनों है हाफ टी स्पून। ज़ीरा, नमक और हल्दी, ये तीनों है 1/4 टी स्पून। तो इसमें डाल देते हैं बेसन में। चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल का। फिर चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स करेंगे और चम्मच को अब साइड पे कर देंगे और इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप बासानी घर पर बना सकते हैं पकौड़ियाँ, तो आपको बाज़ार से लाने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। देखिए इस तरह से आटा नरम होते इसको हम सख्ती रखेंगे और इस तरह से अपने गूंद लिया है। और अब इस पर लगा लेते हैं ऑयल। हमने इस तरह से लगा लिया है, हर तरफ ऑयल लगा लेंगे और इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हमें 10 मिनट हो चुके हैं। हाथों को ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा बेसन इस तरह से उठाएंगे और दोनों हाथों में रखते हुए इस तरह से घुमाते हुए इसकी बारीक बारीक पकौड़ियाँ बना लेंगे इस तरह से। ये देखें, इसी तरह से बारीक बारीक घुमाते हुए इस तरह से बारीक सा करेंगे। इसको इस तरह से पकौड़ियाँ बनाए। सारे बेसन की इसी तरह से हम पकौड़ियाँ बना लेंगे। सारे बेसन की पकौड़ियाँ बना ली है। चूल्हे पर पैन रख दिया ऑयल गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर हमने ऑयल को भी गर्म कर लिया है और इस तरह से सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल देंगे। लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर इसको नहीं देंगे, इसको हम लाइट गोल्डन कलर देंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। इनको फ्राई करने में सिर्फ 5 से 8 मिनट लगते हैं। पकौड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है और हमने चूल्हे पर बर्तन रख लिया और इसमें डाल देते हैं हाफ कप ऑयल का डाला है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिनको हमने बारीक कट कर लिया है। इसको फ्राई करेंगे प्याज को जब तक इसका लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। इसमें डाल लेते हैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे खुशबू आएगी तो हम इसमें टमाटर डालेंगे। 1 टमाटर लिया है हमने, मीडियम साइज़ का टमाटर। और अब इसको टमाटर डालते ही हम इसमें डाल लेते हैं स्पाइसेस, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, ये है 1 टी स्पून। और 1 बड़ी इलायची है, 3 हमारे पास लौंग है, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा और हल्दी, ये तीनों है हाफ टी स्पून। तो हम इसमें डाल लेते हैं। अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, इसको मिक्स करेंगे और इसको हम 5 से 8 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे लो फ्लेम पर ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। तो 5 से 8 मिनट हो चुके हैं तो मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। टमाटर का इस तरह से छिलका उतार लेंगे और चम्मच की मदद से टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो हम इसमें आलू डालेंगे जो कि है 250 ग्राम और इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। पकौड़ियाँ डाल लेते हैं जो हमने बना कर रखी है, इसको भी 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 3 अदर इसमें हम हरी वाली तीखी मिर्चें डालेंगे, इससे खुशबू और जायका बहुत ही मज़े का आता है। हाफ लीटर हम इसमें पानी डालेंगे इस तरह से और इसको हम कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि हमारा आलू पकौड़ी का सालन अच्छे से पक जाए। यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो व्यूअर्स देख लेते हैं। माशाल्लाह हमारा सालन अच्छे से पक चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इस पर हरा धनिया डाल लेते हैं जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 1/4 टी स्पून इस पर गरम मसाला डालेंगे। 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने आलू पकौड़ी के सालन को डिश आउट कर लिया है। तो मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट में बताइए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, इससे हमारी हर आने वाली नई रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री देखने को मिलेगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।